आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given on cutting a solenoid in half, the field lines remains dash 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 emerging from one face of the solenoid and entering into the other face. Option 1 कह रहा है alternate, option 2 discontinuous, option 3 continuous and option 4 irregular. अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोई सोलेनॉइड है, ठीक, जिसकी लेंथ से कट कर दिया जाता है हाफ। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसकी जो फेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर होंगी और जो बाहर आएंगी उसमें क्या चेंज आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास डायग्राम में मैंने एक सोलेनॉइड बना लिया है। सोलेनॉइड क्या होता है, एक हॉलो सिलेंडर होता है, उसके ऊपर आप वायर की वाइंडिंग कर देते हैं, वायर उसके ऊपर आप इस तरह से वाइंड कर देंगे या लपेट देंगे तो हमारा क्या बन जाता है, सोलेनॉइड। अब जैसे ही यहाँ पे लेट से वायर में मैंने आई करंट फ्लो कराया, करंट की डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं, इसमें मैंने आई करंट फ्लो कराया, तो ये वायर जैसे ही करंट आप फ्लो कराओगे सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलने लगती हैं। तो जिस एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, यहाँ पे देखो एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। एक एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, एक एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आके सोलेनॉइड में अंदर होती हैं। देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, दूसरे एंड पे देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाते हुए इस तरह से आके दूसरे जो फेस होगा वहाँ से इंटर हो रही है। तो एक फेस से मैग्नेटिक, देखो इस वाले फेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, इस वाले फेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही है। तो जिस फेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आती हूँ हमारा साउथ हो जाता है, जहाँ से बाहर निकलती हूँ हमारा नॉर्थ हो जाता है। तो देखो ये पूरा सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों आती है, जैसे इसमें आप जो वाइंडिंग आपने किया था उसमें करंट फ्लो कराओगे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें मिलती है। आपने पढ़ा होगा कोई भी करंट कैरिंग जो लूप होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड करता है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसकी लेंथ से इसको हाफ कट कर दिया जाता है। अच्छा, इनिशियली मान लेते हैं इस पूरे सोलेनॉइड की जो लेंथ है कितनी है, एल। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है एन। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी निकली हुई थी उसका अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो बी इक्वल्स टू क्या होता है, किसी भी सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। आई क्या था, जो आपने वाइंडिंग में करंट फ्लो कराई थी। स्मॉल एन क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे देख सकते हो म्यू नॉट इंटू नंबर एन की वैल्यू कितनी होती है, देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल टर्न्स कितने हैं यहाँ पे देखो वाइंडिंग के एन, लेंथ कितनी है कैपिटल एल। तो ये आ गया स्मॉल एन की वैल्यू, वैल्यू पुट कर देना स्मॉल एन की जगह पे। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो कैपिटल एन बाई एल इंटू करंट आई। ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड से बाहर आ रही थी एक फेज से और दूसरे फेज से इतना इंटर हो रहा था। जब इसमें करंट आई फ्लो कर रही थी इसकी लेंथ एल थी। अब मैंने क्या किया, इस सोलेनॉइड को हाफ पार्ट में यहाँ से कट कर दिया। तो जैसे ही कट करोगे तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया और एक सोलेनॉइड को बाहर बना लिया जो हाफ पार्ट वाली सोलेनॉइड थी। तो आधा पार्ट मैंने सोलेनॉइड का कट करने के बाद इस तरह से बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे देखोगे इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे उसके हाफ बचेंगे, क्योंकि सोलेनॉइड की लेंथ आधी हो चुकी होगी। इस आधी लेंथ में जो इस तरह से वाइंडिंग ऊपर की गई थी इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो चुके होंगे, कितना टोटल थे एन। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हो चुके होंगे एन बाई टू, क्योंकि आधी आपने कट कर दी है। दूसरा, इसकी लेंथ कितनी हो चुकी है, सोलेनॉइड की लेंथ टोटल लेंथ कितनी थी एल, तो अगर हाफ आपने कट किया तो लेंथ हो चुकी होगी एल बाई टू। अब यहाँ से जैसे ही देखो सेम अमाउंट की करंट अभी भी वाइंडिंग में आई फ्लो कर रही है सेम डायरेक्शन में, तो अभी भी ये सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। एक फेज से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही होंगी, एक फेज से अंदर जा रही होंगी। तो जिस फेज से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी देखो वो ये वाला फेस होगा, जिस फेज से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सोलेनॉइड के अंदर जाएंगी वो हमारा ये फेस होगा। तो जहाँ से बाहर आती हो नॉर्थ बन जाता है, जहाँ से अंदर जाती हो साउथ बन जाता है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब आप हाफ कट कर देते हो तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक फेज से बाहर आ रही है दूसरे फेज से इस सोलेनॉइड के अंदर जा रही है उसमें क्या चेंज आएगा। तो आप देख सकते हो फिर से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा, इस केस में लेट से बी डैश था, इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी डैश मान लेता हूँ न्यू वाले केस में, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखो म्यू नॉट इंटू एन इंटू करंट आई। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे देखो म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन की वैल्यू अगर मैं बाहर लिखूंगा तो देखो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इस सोलेनॉइड में कितने हैं, एन बाई टू, क्योंकि लेंथ जब आधा कट कर दिया तो कितने टर्न्स बचेंगे, अब एन बाई टू टर्न्स बचेंगे डिवाइडेड बाई लेंथ। तो लेंथ सोलेनॉइड की कितनी बची है, एल बाई टू। तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, मतलब एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, देखो एन बाई टोटल लेंथ एल। तो जो हमारे पास स्मॉल एन की वैल्यू आई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो एन डिवाइडेड बाई एल इंटू आई। तो जो ये बी डैश है कब आया था, ये सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जो एक फेज से बाहर आ रही थी दूसरे फेज से अंदर जा रही थी जब लेंथ को आपने हाफ कट कर दिया था। अब आप देख पा रहे हैं कि जो ये बी डैश है किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल सिमिलर होगी। आप अगर लेंथ के अलाउंग कट कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई भी चेंज नहीं आया। जब सोलेनॉइड की लेंथ एल थी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो कितना बाहर आ रही थी, बी। जब आपने सोलेनॉइड की लेंथ एल बाई टू कर दी तो जो मैग्नेटिक फील्ड बी डैश थी उसकी वैल्यू कैलकुलेट किया और जो बी के इक्वल आ गई। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा। जितना पहले था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक फेज से बाहर आ रहा था उतना ही लेंथ
कट आधा करने के बाद में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक फेज से सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगे, तो बी डैश किसके इक्वल होगा, बी के। तो आप कह सकते हो कि बिल्कुल सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक फेज से बाहर आएंगी और दूसरे फेज से अंदर जाएंगी। सिमिलर को आप बोल सकते थे कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब जिस पैटर्न में या जिस नंबर ऑफ फील्ड्स लाइन जितनी बाहर आ रही थी जब लेंथ एल था, उतनी ही कट करने के बाद भी सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक फेज से बाहर आ रही है, दूसरे फेज से उतना अंदर जा रही थी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कंटिन्यूअस होंगी। कंटिन्यूअस का मतलब सिमिलर, उसमें कोई भी चेंज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में नहीं आएगा, इरेगुलर भी नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस भी नहीं होगा, अल्टरनेट भी नहीं होगा। कंटिन्यूअस का मतलब आप देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सेम रहने का सेंस यहाँ पे लिया जाएगा, तो आंसर क्या होगा, कंटिन्यूअस। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।